की इच्छा थी बहुत दिन से कि आपके आप खारिया गांव में कर लें, तो नज़दीक गांव पड़ते उन्हें पहुंचने में आसानी हो जाती है। तो ये करके खारिया गांव में कर दिया था। लोग आगे एक प्रोग्राम हो गया, पार्क में उनका प्रोग्राम था, वहाँ सबने आके उन्हें सबने नमन करा। उनकी जयंती पे लोग खुश होके गए, खुशी का माहौल था, बड़ा अच्छा रहा। तो सब ये आयोजन जो है वो खारिया गांव के लोगों के द्वारा किए गए या आपके द्वारा है? नहीं, खारिया गांव की तरफ से था। खारिया गांव की इच्छा थी कि हम ये करेंगे, और ये सब लोग जितने बैठे माँ से दिलिए, इन्होंने कहा भी हम प्रसाद भी खिलाएंगे चौर साहब के जन्मदिन पे। तो हमने तो, मैं तो एक सम्मिलित हूँ, बाकी तो सब वहाँ का कार्यक्रम ही हो गया, गांव की तरफ से कार्यक्रम। तो गांव में बड़ा गांव है खारिया। मेरे घर जो होता है वो मैं आयोजित करता हूँ, यहाँ ये गाँव वालों की तरफ से। ठीक है, तो बड़ा गांव है खारिया, बड़े गांव के अंदर लोगों ने अपने आप ये कार्यक्रम आयोजित किया है, तो कुछ पॉजिटिव मैसेज लेकर के चले इसको। मैं समझता हूँ बहुत अच्छा मैसेज है कि जो देवलाल का इस गांव से बहुत प्यार था। आपको ये पता है कि जब जीत के मैं निकला था तो पहली रैली भी यहाँ करी थी। जब भी कोई चीफ मिनिस्टर आया था, चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, चाहे मनोहर लाल खट्टर आए, जब भी कोई कार्यक्रम रणजीत सिंह ने करा तो खारिया गांव का विशेष लगाव है मेरे से। इस गांव की लीड भी 3-3 हजार की लीड होती है एक ही गांव की। तो इन गांव का मन था कि अब के जो देवलाल जयंती हम मनाएंगे। मैं कहने का ठीक है, वो कहने के कि आप अपने निवास में नहीं, हम यहाँ करेंगे, हम इससे ऑर्गेनाइज करेंगे। तो ये खारिया गांव की तरफ से। पहले तो सब खाई शेरगढ़ गांव में बड़ा जन समर्थन मिला, उसके बाद पीरखेड़ा में मिला, उसके बाद आज शेखुपुरिया गांव में भी एक बड़ी ज्वाइनिंग हुई है। रात को मोहम्मदपुरिया था। हर मतलब रोज आप समझो कि रोज 5-7 गांव एक तरफा होते जा रहे हैं। और मैं समझता हूँ एक हफ्ते बाद तो देखिए ऐसा था, जो देवीलाल सदा मुजारों की लड़ाई लड़ते थे, गरीबों की कमेरों की लड़ाई लड़ते थे। जितने खजानची परिवार थे, बड़े बड़े परिवार थे, जो शौकन परिवार थे हमारे जमाने में, वो मालिक और मुजारे में मुजारों की लड़ाई लड़ते थे। ये जितने नानवाना, मंगाड़िया, फतेहपुरिया, सुल्तानपुरिया, इन गाँव में सेठों की जमीन होती थी, तो देवीलाल ने इन्हें लोगों को मालिक बनाए। आज वो इनेलो जो है, वो आज इनेलो वो तो कांडा के घर घूम रहा है, तो उसके किले में जा रहा है। उस इनेलो का तो वो जो देवलाल की नीतियों को छोड़ दिया, और अब बीजेपी से हाथ मिला के, अलोपा से हाथ मिला के अगर इनेलो वहां घूमे तो लोग कैसे पसंद करेंगे। ये मैंने थोड़ा चर्चा करा के, जो देवलाल जो मुजारों की लड़ाई लड़ते थे, वो कांडा जैसे बंधुओं के गुलाम थोड़े हुए थे। तो आज यहाँ हजारों कार्यकर्ता कुछ श्रद्धांजलि के पहुंचे गाँव देवला, तो क्या लगता है ये चुनाव में भी भूमिका बना? देखिए, आज तो इन लोगों का जयंती का था, तो उसमें मैंने भी कोई चुनाव में यहाँ प्रचार की बात नहीं करी, मैंने कोई जिक्र ही नहीं करा। मैंने जो देवलाल की नीतियों का जिक्र किया। मैंने ये नहीं कहा मैं वोट मांग रहा हूँ, मुझे वोट देना, मैंने कोई जिक्र नहीं करा। केवल जो देवलाल का इतिहास क्या था, जो देवलाल हिंदुस्तान की राजनीति तय करते थे, जो देवलाल किसानों की, गरीबों की लड़ाई लड़ते थे, उनका इनेलो ऐसा था कि उसमें यहाँ से ले जाके चांदराम को उत्तर प्रदेश से मेंबर पार्लियामेंट बना दिया। उन्होंने यहाँ से 3-3, 4-4 अजय को जाके राजस्थान में नोट से बना दिया। जीतराम था, उसे जाके मालपुरा से एमएलए बना दिया। उन्होंने जिसको चाहा उसको बना दिया। वो जो देवीलाल का इनेलो वो था। आज तो इनेलो एक सीट भी अपने नहीं बचा पा रहा है, ये हालात हो रही है। भरत सिंह जीत रहा है, इनेलो के भी हालत होगी। एमएलए से मुख्यमंत्री बनता है कि बिना मुख्य एमएलए के मुख्य, पहले तो एमएलए बनना जरूरी होता है ना। या एमएलए नहीं हो तो एमएलए उनके साथ हो, 50 है 45 एमएलए साथ हो, किसी को कहते बढ़ाएंगे तो बढ़ा सकते हैं। आप भी एक एमएलए नहीं, आप कैसे मुख्यमंत्री बनेंगे। मैं तो ये तो चंदा मामा दूध के कुएं पकाए भूल के वो कहानी है, चंदा मामा की कहानी। देखिए, कोई कहीं भी बनाए, जो देवलाल बहुत महान आदमी थे, कोई राजस्थान में बना रहा है, कोई अम्बाला में बना रहा है, कोई कहीं बना रहा है, उनके शीशे हैं हर जगह। उन्होंने किसानों की, गरीबों की लड़ाई लड़ी। तो साहब हर साल आप दाऊ देवीदास जी की जयंती मनाते हैं और हर साल भारी संख्या में, हजारों की संख्या में कार्यकर्ता आपके पास पहुंचते हैं, और आपको राजनीतिक जो आपने विरासत है चौधरी देवीलाल की बखूबी संभाली है। देखिए, राजनीतिक विरासत लोग तय करते हैं। जब पहले मामला था तो ओम प्रकाश जी को मान दिया था। अब जब आगे मामला है, आपको हिसार लोकसभा का उदाहरण दे रहा हूँ, तो 3 महीने पहले हुआ था। जो देवलाल हमेशा कहते थे कि राजनीतिक उत्तराधिकारी मैं नहीं तय करूंगा, जनता तय करेगी। मुझे 5,09,000 वोट आए, इनेलो को मात्र 22,000 वोट आए, केवल 22,000, 23 भी नहीं आए। तो आप ये समझे कि एक असेंबली हल्के में 2,500 वोट भी नहीं आए। तो साहब आपका परिवार भी अभी इकट्ठा हो गया है, जेजेपी भी आपके साथ आ गई है,
तो उसका भी प्रभाव जो है दिख रहा है। देखिए, हमारे परिवार का इकट्ठा होने का ये फायदा है कि आज रानिया और डबवाड़ी दो हल्के एकदम चुनाव से बाहर आ गए। हम दोनों जीत रहे हैं बहुत बड़े मार्जिन से। दिग्विजय भी जीत रहा है, मैं भी जीत रहा हूँ और लोगों को खुशी है। ये जो हमारी जीत आई है ये परिवार इकट्ठा होने के नाते से आई है कि नहीं, ये इकट्ठे होंगे। गाड़ियाँ हल्की का ऐसे समाज लगभग आपके साथ आ गया रात में पूरी अभी जबरदस्त कार्यक्रम आप पूरा गाँव हाँ, रात पूरा मान के चले भी जो जिससे की आपकी चल पड़ी है पूरा एसटी समाज एक तरफ हो गया। मेरे ख्याल में कोई 1200-1400 वोट है, उसमें सारी औरतें बच्चे एक तरफ। देखिए, ऐसा था कि जब भी ऐसा कोई चुनाव हुआ है एसटी समाज हमेशा इनेलो से डर के कांग्रेस में चला जाता था। अब कांग्रेस फाइट में नहीं है तो सारा समाज जो है मेरी मदद पे आ गया। गन्ना किसान जो आपका निशान है एक बार फिर इतिहास में रहने जा रहा है। देखिए, गन्ना किसान लोगों का है, ये किसान ही है जो इसे विजय से दिलाएंगे। हर गांव में ट्रैक्टरों से जो जुलूस निकल रहे, आज भी सुबह शेखुपुरिया में ट्रैक्टरों से जुलूस था। शेखुपुरिया गांव एक तरफा हो गया, फतेहपुरिया पहले हो गया था, पीरखेड़ा पहले हो गया था, कल मोहम्मदपुरिया हो गया। अब रोज ऐसे प्रोग्राम बढ़ रहे। कल मेरे घर में पनेवाड़ा मोटा का बंदे बड़ा गांव है, एक तरफा हो जाएगा। आर्या गांव बड़ा गांव है, 7-8 हजार तिलक का वोट है। आपको क्या उम्मीद है खारिया गांव से कितनी लीड लेकर के? मेरा अंदाजा पिछली बार मेरी 2725 वोटों की लीड थी इस गांव से और अब के ये 3000 क्रॉस करेगी। ठीक है। आज भव्य आयोजन लोगों का थाना जो है वो खारिया गांव के लोगों ने रखा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? पहले नमस्कार आप सबको। और खारिया गांव के लोगों ने आज चौधरी देवीलाल जी की जयंती पर, मेरे परदादा की जयंती पर इतना सुंदर कार्यक्रम रखा, खाना रखा, उसके लिए दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो आज उनकी जयंती पर। क्या कुछ कहना चाहोगे? आज जिस तरह से तो सब गांव-गांव जा रहे हैं, चुनावी माहौल है, चुनावी माहौल को लेकर के एक साथ इतना इकट्ठ हुआ है और खारिया गांव के लोगों का खास तौर पे प्यार मिला है, आपके चेहरे की मुस्कान उतारिए, कितना जबरदस्त काम चल रहा है। तो कैसा रिस्पॉन्स लग रहा है आने वाले समय? जबरदस्त, एक नंबर, एक तरफा। मेरे को सुकड़ पाटन लग रही है, फिल्टर पाट दिया कल तो मेरे जिंदाबाद। रिकॉर्ड बस आप सबका साथ है, भाइयों का, बहनों का। लोगों ने, लेडीज ने छत पर खड़े होकर गुलाब फेंके और फतेहपुरिया, शेखुपुरिया, खारिया, पंचवाड़ा, सवाड़ा इन जगहों तो मेरे गुलाब के फूल पंखुड़ियां फेंकी उन्होंने। 1-1 किलो लेडीज ने इकट्ठा किया साझा, तो बड़ा खुश हुआ यार। मैं तो 20-22 साल का युवक हूँ, मेरे तो मतलब इतनी औकात नहीं जितने लोगों ने मेरे को समर्थन दिया। मुझे बहुत खुशी है, आप सबका कर्ज मैं कभी नहीं उतार पाऊंगा। मेरे दिलों में, तन मन धन में बसोगे आप। कभी भी देखो सूर्य प्रकाश की आपको याद आएगी ना तो मुझे फोन कर लेना और हमेशा आपको समर्पित रहूंगा। प्रचार के 10 दिन पड़े, इसी तरह प्रचार होता रहेगा। जबरदस्त, रोड़ो जमा दिया की बात करो तूफान ठा दियांगा, धुमो उठा दियांगा।